कोई तरक्याती प्रोग्राम तो चल नहीं रहे, ना कोई नए डैम्स बन रहे हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, कोई नई सड़कें, कोई रेलवे, कुछ बन रहा हो, कुछ बड़ा हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, कुछ नया हो रहा हो पाकिस्तान के अंदर, या बहुत सारे जंगलात लग रहे हो, नई नहरें निकल रही हो, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। तो जब कुछ भी नहीं हो रहा तो ये इतना सारा पैसा लेकर डाल कहां पे रहे? ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? ये सवाल मैंने कई मरतबा पूछा, आज तक इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। बस उड़ान पाकिस्तान की एक कहानी सुना देते हैं। और उड़ान की हालत यह है कि बैरूनी सरमायाकारी, जिसे आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, कि बाहर से कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, वो मजीद 43% तक गिर गई है। यानी बाहर से बजाय इसके कि सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, जो आ रही थी वो भी मजीद गिर गई है 43% तक। यानी वो भी तकरीबन आधी हो रही है। IMF ने माशी ग्रोथ के मजीद सुस्त होने की पेशनगोई कर दी है इसी वक्त, और पाकिस्तान का पैसा लगातार डुबोया जा रहा है। जैसा कि ग्रीन इनिशिएटिव एक लिया था, शहबाज शरीफ ने कहा था कि ये आर्मी चीफ का विजन है। मैंने 2 साल पहले रोला डाल दिया था कि ये मत करना, बर्बादी कर देंगे आप पाकिस्तान की, लेकिन इनकी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। ये दरियाए सिंध से नहरें निकालकर चोलिस्तान लेकर जा रहे थे और चोलिस्तान की जमीनों को सैराब करने जा रहे थे। इनका यह कहना था कि उन सहराओं के अंदर ये लहलहाते हुए खेत लगाएंगे, और अब सूरत हाल उसके बिल्कुल बरक्स हो गई है। हालत यह है कि पाकिस्तानियों का पैसा चोलिस्तान की रेत के अंदर इन्होंने अरबों रुपया डबो दिया पाकिस्तानियों का। सजाग की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा सहराए चोलिस्तान की रेत में डूब रहा है। सबसे बड़ी 2 कंपनियां जिनके पास 50,000 एकड़ जमीन थी, 50,000 एक के पास, 50,000 एक के पास, इनमें से एक फातिमा फर्टिलाइजर, इन्होंने मंसूबा शुरू होने के 2 साल बाद भी प्रोजेक्ट पे काम ही शुरू नहीं किया। जबकि यूनिटी ग्रुप है, वो जनाब मंसूबे से निकलने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। चीनी कंपनी समेत 3 कंपनियां भी मंसूबे से निकलने के लिए काम कर रही हैं, और मुलाजमीन को भी निकाला गया है। 2 साल पहले शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह करते हुए कहा था कि ये आर्मी चीफ आसिम मुनीर का विजन है। तो ये वाला विजन भी बढ़ गया, पाकिस्तानियों के पैसे भी अरबों रुपए इन्होंने जाया कर दिए। तो जब पाकिस्तान में नया काम ही नहीं हो रहा, ना खेलों के मैदान बन रहे हैं, ना लोगों को फैसिलिटेट किया जा रहा है, तो ये अरबों डॉलर जा कहां रहे हैं? ये या तो लोगों की जेबों में जा रहे हैं, करप्शन की नजर हो रहे हैं, या ये पैसा जमा करके ये कौमी खजाने में दिखाना चाहते हैं कि जनाब देखें हमने कौमी खजाना भर दिया। इमरान खान साहब के दौर में कौमी खजाने में इतना ही पैसा था जितना आज इनके पास है, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में सैकड़ों बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, और तब भी कौमी खजाना भरा हुआ था। कोविड के बावजूद इमरान खान साहब ने कौमी खजाना भी भरा, और बेशुमार कौमी सतह के बड़े मंसूबे जो हैं उनको भी चलाया। आज वो सारे मंसूबे लगभग बंद पड़े हैं। कौमी खजाना इन्होंने खाली कर दिया था, अब ये कर्जे ले लेकर उसमें पैसा डाल रहे हैं। हालात क्या है? तजारती खसारा पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद सतह पे पहुंच गया है। यानी ये आदादो शुमार आप देखिए, 3.8 अरब डॉलर पाकिस्तान का तजारती खसारा हो गया। ऐसा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये होशरुबा इजाफा है पाकिस्तान के तजारती खसारे में। पाकिस्तान बाहर से जो चीजें मंगवा रहा है वो 6.1 अरब डॉलर, और जो चीजें बाहर भिजवा रहा है वो 2.3 अरब डॉलर। और ये दिसंबर 2025 का डाटा है। यानी 1 महीने के डाटा में आपके पास सारी कहानी आ जाती है कि आपने 6 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान मंगवाया और लगभग 2 अरब डॉलर का आपने भेजा, तो 3.8 अरब डॉलर का सीधा सीधा तजारती खसारा हुआ है। एक्सपोर्ट्स है ही नहीं। आप कोई चीजें बनाएंगे तो बाहर भेजेंगे, चीजें बना ही नहीं रहे तो बाहर भेजेंगे कि आप दुनिया को। हालात बहुत पतले हैं। जितनी जल्दी हो सके इस हुकूमत को घर जाना होगा। अगर ये हुकूमत रह जाएगी तो पाकिस्तान को ये मजीद तबाही के दहाने पर ले जाएंगे, और ये लेकर जा रहे हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा जी हमारी 150 बड़ी बड़ी मिलें बंद हो गई हैं, टेक्सटाइल का शोबा तबाह हो गया है, इंडस्ट्री मुकम्मल तबाह हो गई है, चाबियां हुकूमत के हवाले कर रहे हैं, आप खुद ही चला लें। ये इनकी ऊंची उड़ान है। इन्होंने करोड़ों रुपए के इश्तिहारात लगवा दिए मीडिया के ऊपर, करोड़ों रुपए इन्होंने लगा दिया इश्तिहारबाजी के ऊपर, और 10 अरब के अंदर इन्होंने बेच दी PIA। उससे बहुत ज्यादा पैसा इन्होंने हर साल जाया किया है,
और पूरी की पूरी एक एयरलाइन जो पाकिस्तान का प्राइड थी वो इन्होंने ओने पोने बेच दी। और बेची किसे? फौजी फाउंडेशन को। यानी वो डायरेक्ट तो नहीं आए लेकिन फिर भी वो उसके मालिक बन गए। तो फौजी फाउंडेशन के पास है जनाब अब पीआईए। तवज्जो इनकी इस बात पे है कि सूबाई खुद मुख्तारी भी खत्म कर दी जाए। 28वीं आईनी तरमीम आ रही है नादरीन, और 18वीं आईनी तरमीम उसका निशाना बनेगी। मैं आपको फिर बता देता हूं कि 18वीं आईनी तरमीम में सूबों के पास इख्तियारात आए थे और सूबाई खुद मुख्तारी आई थी, और ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने मिलकर किया था। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हमेशा से इसके खिलाफ थी और वो ये चाहते थे कि जो 18वीं आईनी तरमीम है वो खत्म हो जाए। वो हर मीटिंग में हर जगह पे बैठ के हमेशा ये कहते, क्योंकि उनका इख्तियार कम हो गया था ना, उनकी ताकत कम हो गई थी। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ताकत मिलती है जितना ज्यादा आप वफाक को ताकत देते हैं। जब आप सूबों को खुद मुख्तारी देते हैं कि हर स्टेट अपना फैसला खुद करे, हर सूबा अपना फैसला खुद करे, जैसा कि पूरी दुनिया में होता है, तो फिर जो ऊपर इस्लामाबाद है उसके पास ताकत कम हो जाती है। तो हर सूबे को कंट्रोल करना मुश्किल होता है, इस्लामाबाद को कंट्रोल करना आसान होता है। तो ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए एक चैलेंज था। अब वो इसके ऊपर अमल करने जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े अखबारात में इसके ऊपर खबर लगवाई गई कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला साबित, ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ। तो अब 18वीं तरमीम को निशाना बनाने का अमल शुरू हो चुका है। जो काम करने वाले हैं पाकिस्तान में नादरीन, उसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं देता। मिसाल के तौर पे कराची में आग लगती है और काफी अरसे से यह बताया गया है कि कराची में फायर ब्रिगेड की सहूलियात काफी नहीं है, आपको इन्हें बेहतर करने की जरूरत है। गवर्नर हाउस के करीब वो प्लाजा है जहां पे आग लगती है, और अब तक की इतला के मुताबिक 61 लाशें बरामद हो चुकी हैं प्लाजे के अंदर से। कल तक हम आपको 30